झूठ के अलावा कुछ बोलना नहीं आता हो, जिस व्यक्ति ने दिल्ली प्रदेश के लोगों की नाक कटवा के रखती हो, और जो व्यक्ति आपस में लड़ा झगड़ा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता हो, ऐसा व्यक्ति इस देश में प्रदेश में आग भी लगवाने से नहीं चुकेगा। ये इतना बड़ा बहरूपिया है, इसके बहरूप हर रोज हम देखने को मिलते हैं। मैं तो हरियाणा में मंत्री हूँ और मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूँ, ये पहले कहता था कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ता। अरे एक नहर पानी की स्पेशल दिल्ली ने निकलवा रखी है, और वो हमारे कर्नाटक के अंदर मूणक एक जगह, उस मूणक सीएलसी से हमारी वो नहर निकल के आती है। उस नहर के अंदर कोई भी रास्ता ही नहीं है कि पानी इधर से इधर हो जाए, सीधा पानी दिल्ली के जल बोर्ड पे आता है। कितने क्यूसिक पानी वहां से छूटता है, 1050 क्यूसिक पानी। उस पानी का वितरण इसने करना था केजरीवाल ने, पानी का वितरण ठीक किया नहीं। इसके जितने भी लोग हैं सारे के सारे लग गए पानी के टैंकर भर भर के पश्चिमी दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया, उत्तरी दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया। पानी की कमी बता के पानी की तस्करी करने में इनके सारे के सारे नीचे तक के लोग लग गए। तुम्हें पता है कि 2000 रुपए से लेके 2500 रुपए पर टैंकर के हिसाब से इनके लोगों ने दिन में 1000 टैंकर पानी का बेच दिया। ऐसी ऐसी फैक्ट्री और इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्रियों के अंदर जहाँ पानी की दिक्कत थी, किल्लत थी, वहां पर 3-3 हजार रुपए का टैंकर पानी का बेच के अपना घर भरने के अलावा दूसरा कोई काम इन केजरीवाल और इसके अली बाबा 40 चोर के गैंग ने और दूसरा कोई काम नहीं किया। भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी इतना बड़ा झूठ बोल दिया, बोला हरियाणा वालों ने जेल डाल दिया। अरे हमारी सरकार, हमने हमारे जुम्मे काम एक कि हम तो जहर के मुट्ठे लिए और हमने मुट्ठी भर भर के जमुना में डाल दी। इतना बड़ा झूठ बोलता है, इतना बड़ा बहरूपिया। अरे भाई दिल्ली वालों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप यमुना जी का पानी नहीं पीते। यमुना जी का जब पीने का पानी आता ही नहीं है। यमुना जी में तो ताजा खेड़ा हेड से हम थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं, और वो भी जो केंद्रीय जल बोर्ड निगम है उसके हिसाब से वहां पर पानी छोड़ा जाता है। थोड़ा पानी छूटता है, वो पानी पीने के उपयोग में दिल्ली प्रदेश कहीं भी नहीं लेता। मैंने कहा ना कि एक पूरी की पूरी नहर दिल्ली के पानी के लिए अलग से दिल्ली की सरकार ने बनवा के वो पानी अपना लेके आते हैं। तो यमुना जी का पानी उसको ये केजरीवाल कहां पर पिलाता है? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को कौन सा पानी पिला रहे हो? अरे हमारे हरियाणा की सिंध के अंदर इतना साफ पानी है यमुना जी का कि उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से 10 किलोमीटर चलो हरियाणा की तरफ यमुना पे, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ के पानी में और यहाँ के पानी में कितना फर्क है। केजरीवाल जी हमारे हरियाणा की सीमा में माँ यमुना को पूछते हैं, अरे उसपे अरक हमारी बहनें चढ़ाती हैं, हम खुद भी नहाते हैं, हमारी माताएं बहनें भी नहा के स्नान करके पवित्र होती हैं। दिल्ली की जमीन पर जैसे यमुना जी आती है, इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ के इंडस्ट्री वालों से इतने नोट इकट्ठे कर लिए, इतने रुपये इकट्ठे कर दिए कि जितना भी गंदा पानी है उनकी फैक्ट्रियों का वो सारा का सारा यमुना जी में डाल दिया। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, 10 साल में एक फैक्ट्री का नाम बताओ कि तुमने वो एक फैक्ट्री सीज की जिसका गंदा पानी यहाँ पर निकल के आता है। एक फैक्ट्री आपने सीज नहीं की। आज अगर हमारी माता बहने छठ पूजा के दिन जाके अगर उनको स्नान करना हो
तो झाग भरे पानी को देखते हैं हम लोग, आपने घाट तक नहीं बनवाया। आज भी मैं यमुना जी पे गया था, कुछ हरियाणा के पत्रकार थे, कुछ दिल्ली के पत्रकार थे, मेरे से कहने लगे टाडा जी यमुना जी पे चलो, और मैं यमुना जी पे गया। अरे कोई घाट तुमने बनाया नहीं, कच्ची मिट्टी डाल दे, उसके ऊपर गंदगी पड़ी है। अरे हमारे चूके दीपक लगाने वाले दिए, ये वहां पे इतनी बुरी हालत में पड़े हैं। टेंडर लगाया था केजरीवाल ने सफाई करने का, आप बताओ घाट के ऊपर सफाई क्यों नहीं कराई? क्यों घाटों के ऊपर गंदगी पड़ी है? क्यों घाटों के ऊपर आपने सारी गंदगी के ढेर लगा के, कूड़े के ढेर लगा के सजा रखे हैं? हमारी माता बहनों को अगर यमुना पे जाके अपने आराध्य की पूजा करनी हो तो किस तरह से जाके करें? एक भी घाट बनाया बता दो। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके भाई रिश्तेदार नाती गोती प्यारे ये हरियाणा में भी रहते, उनसे पूछो एक बार कि भाई पानीपत में अगर आप लोग छठ पूजा के दिन पूजा करते हो, करनाल में करते हो, जींद में करते हो, कुरुक्षेत्र में करते हो, अम्बाला पंचकुला यमुनानगर में करते हो, तो बताओ कैसी व्यवस्था है? आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा की सरकार ने अपने ऐसे प्रवासी भाइयों के लिए किस तरह की व्यवस्था करके दी है। पक्के घाट के ऊपर हमारी माताएं बहनें अपने सूर्य देव को पानी जल देती और नहा के कहती है कि जियो बीजेपी आओ, हमने इतना बढ़िया काम करके दे दिया कि भाई हमें कहीं भी अपनी व्यवस्था करनी नहीं पड़ रही, इतना बढ़िया काम करके दिया। ये बढ़िया काम यहाँ भी हम लोग करेंगे। लोग हमसे पूछते हैं, हम लोग जब बताते हैं वो कहते के साथ ये जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहीं पे रोजगार है, वहीं पर सारी चीजों का विकास है, बाकी जगह विकास क्यों नहीं? मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई बताओ विकास होता किस चीज से? वो कहते विकास होता है पैसे से। और ये पैसा आता कब है? ये पैसा आता है जब आप लोग लक्ष्मी मैया की पूजा करो, पूजा करके उसका आह्वान करो, बुलाओ, तब लक्ष्मी मैया जी आएंगी। तो लक्ष्मी जी आएंगी किस चीज पे? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी हाथ में बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मायावती के हाथी पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मुलायम सिंह का साइकिल चला के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी झाड़ू पर बैठ कर आई हो? मित्रों, लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ कर आती है। आपने कमल खिलाया, बताओ हिंदुस्तान में तरक्की, उन्नति, प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? और इसलिए आप सबके चरणों में एक प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि भाई ये गरीब का बेटा भाई ये थारा दिन रात सेवा करेगा, आपकी सेवा में कोई चूक नहीं होगी। और भाई कह रहा था डबल इंजन की सरकार, अरे ये वो सरकार है कि एक बार आ गई फिर जाने का नाम नहीं लेगी। इसलिए कांग्रेस वाले सारे के सारे, कांग्रेस वाले भी, ये कांग्रेस वाले भी, ये मुलायम वाले भी, ये आम वाले भी, सारे इकट्ठे हो गए बदमाश और इकट्ठे होके कह रहे हैं कि क्यों गरीबी करो, ये मोदी जी ने बदनाम कर दो। मोदी जी को बदनाम करने में लग गए सारे के सारे मीडिया में आज चोर इकट्ठे होके और आके कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में हम लोग इतना विकास करवाएंगे, इतना विकास कराएंगे। अरे 10 साल दिए जनता ने आपको, 10 साल में विकास की 10 सीट दिखाओ हमें कि तुमने कहां पर विकास कराया। हमारी सरकार आते निर्णय लिया, हमारी सरकार बनते पहली कलम से अपनी बहनों को 2500 रुपए देने का काम करेंगे। हरियाणा में हमारी सरकार, हमने ये वायदा किया और वायदा करते गए। 4 तारीख आ गई है, ये आगे 4 तारीख 3 दिन बाद
4 तारीख से हरियाणा प्रदेश की हर बहन के खाते में हमने कहा 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपए हर बहन के खाते में जाने वाला है। ये हमारी रीस पकड़ गया, बोला भाई बीजेपी वाले आ गए हरियाणा में तीसरी बार, तू भी कोई चर्चा कर दे। हमारी नकल मारने लग गया बारी, मगर उसने न्यू नहीं पता था कि भाई 2100 नहीं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बढ़ते 2500 देंगे, 2500। केजरीवाल से पूछा, अरे हम गरीब माँ बाप के बाद, अगर मेरी माँ बीमार हो जाए, भाई दादा बीमार हो जाए, तो अगर इलाज कराना हो तो कहां पे जाऊं? हरियाणा के अंदर भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी भाइयों हमने कार्ड बना के दे रखा 5 लाख रुपए हर परिवार का, कि भाई वो जाओ अपना कहीं भी इलाज कराओ। केजरीवाल ने कहा कि भाई ये लाभ हम अपने लोगों को नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देगा? बोला जब ये लाभ दे दिया तो ये सारे लोग मोदी जी पे वोट दे देंगे। मगर मोदी जी ने और बड़ा काम कर दिया, कहे चिंता मत करो मेरी माता बहनों, आपके लिए हेल्थ में ऐसा काम कर दूंगा कि आज से पहले किसी ने सोचा नहीं। 10 लाख रुपए 1 साल एक परिवार का, और उसमें कोई भी जाओ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर इलाज कराओ, ये मोदी का कार्ड चलेगा, केजरीवाल की झूठ नहीं चलेगी। भाइयों पूरे देश में जहां भी आयुष्मान भारत का कार्ड है, वहीं पर मेरी माता बहन किसी का इंतजार नहीं करते, कार्ड लेकर जावे, हॉस्पिटल में डॉक्टर पे अपना मरीज दिखावे और वो कार्ड देकर कह दे ले बेटा जितने तेरे तू काट ले और बाकी मेरे जेब में इस कार्ड में डले रहे। 1 साल के 5 लाख थे, बढ़ा के मोदी जी ने 10 लाख रुपए कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जितने मेरे भाई बहन माता बैठी है, कि अगर कोई तगड़ी बीमारी आ जाए, कोई कैंसर आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो एकदम मौके पर अगर पैसे ना हो तो ये हमारी जान चली जाएगी। और कितनों की चली गई होगी। केजरीवाल जी 10 साल से हिंदुस्तान की सरकार ने आयुष्मान का कार्ड लागू कर रखा, और तुमने ये लागू क्यों नहीं किया? आज हमारी सरकार बनते पहली कलम के साथ आपके लिए हम लोग आयुष्मान भारत का कार्ड बना के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आपसे वादा है दोस्तों। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने पहले